कोई भी जब हम कैपिटल असेट खरीदते हैं ना, अगर कोई कैपिटल असेट खरीद रहे हैं, जैसे मान लिया मशीनरी है, और मशीनरी अगर हमने खरीदी है तो वहाँ पर अगर कोई खर्चा होता है तो वहाँ पर उस खर्चे को कैपिटलाइज कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ टू कैपिटलाइज एन एक्सपेंस। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक मशीनरी का एग्जाम्पल उठाया जहाँ पर खरीदी गई है और फ्रेट पे किया गया। फ्रेट वो वाला जब मशीनरी खरीदेंगे और फैक्ट्री में लगाने के लिए ले जाएंगे, वहाँ तक का फ्रेट ये है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो खर्चे आते हैं, मशीनरी को दुकान से यानी शॉप से खरीदने से ले करके और फैक्ट्री तक जब ट्रायल रन होता है, वहाँ तक के जितने भी खर्चे होंगे मशीनरी से रिलेटेड सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे। कैपिटलाइज होने का मतलब ये कि वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में जो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू आएगी वो वैल्यू वहाँ पर दिखाई जाएगी। हमने कुछ एक एक्सपेंस लिए, हमने 2 एक्सपेंस लिए हैं, एक फ्रेट लिया है और एक लेबर लोडिंग और अनलोडिंग का एक में डाल दिया है। अब इसको हम देखते हैं, इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये भी देखते हैं। हमारे पास है कॉस्ट है मशीनरी की 5 लाख रुपए। हम मानते हैं कि ये पेमेंट जो है चेक से हुआ है, ठीक है। पेमेंट कैसे गया है, चेक से गया है, ये मानते हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, सबसे पहले देख लीजिए एंट्री क्या होगी। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये पार्टिकुलर, ठीक है। मशीनरी को क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख टू बैंक अकाउंट 5 लाख बीइंग मशीनरी परचेज। इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। कर सकते हैं इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, फ्रेट और लेबर अनलोडिंग चार्जेस, इनकी दोनों की एंट्री डालेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट, फिर लेबर। अब इसी में चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग, लेकिन यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, हम छोड़ रहे हैं। लेबर डेबिट कितना 1000 रुपये। अब देखिए फ्रेट का कितना है 4000 रुपये, लेबर का कितना है 1000 रुपये। यहाँ पर क्या दिखा दे, टू बैंक। ये पेमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक। ऐसे एंट्री पड़ गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5000 का अमाउंट पूरा दिखा देंगे। अब ये खर्चे का पेमेंट तो हो गया, लेकिन इस खर्चे को हमें पीएल में नहीं ले जाना। हम पीएल में इसको नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्यों, हमें कैपिटलाइज करना है, हमें मशीनरी की कॉस्ट इससे बढ़ानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो और इनको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करेंगे तो इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे तो बंद हो जाएंगे और बैलेंस कहाँ चला जाएगा, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ये वाली एंट्री देख लिया। अब इसी की जगह पे हम दूसरी एंट्री डाल रहे हैं, ऊपर मिटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है। अब इनको क्या करेंगे, बंद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, टू फ्रेट $4000 टू लेबर, ये कितना 1000। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंस कैपिटलाइज। एक्सपेंस क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंस को, किसी भी एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट हो, व्हीकल हो तुम्हारा, कोई कुछ भी हो, उसको हम कैपिटलाइज इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट था, जिसकी जेनरेटी सीखी। जेनरेटी के साथ साथ में हमने ये भी देखा कि ये किस तरीके से अकाउंट को क्लोज किया जाता है और मशीनरी में कैसे बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।